Welcome, Jai Hind MNS Warriors. Finally, the good date of examination has been released. That is on 11th of September 2020, you all are going to give your MNS examination. Now students, as you all know, ये एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड. तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी वो 10 टिप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर अटेम्प्टिंग योर CBT. बिकॉज आप सब ने अभी 12th हाल ही में पास किया होगा और जहां तक मेरा अंदाजा है आपने कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं दिया है अभी तक जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है. तो आइए आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान रखना है while attempting your test. Let's start the video. So the very first thing जो आपको इंश्योर करना है that is the documentation part. स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं. बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए, वैलिड ID प्रूफ्स होने चाहिए, फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो आपकी एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री करने के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं. तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप पहले से ही इसकी 2 to 3 कॉपीज अपने पास में सिक्योर रखें बिकॉज इट इज़ पैंडेमिक कोविड टाइम, राइट. नॉर्मल डेज में ईजिली आपको अवेलेबल हो जाती हैं इंटरनेट फैसिलिटी, शॉप्स वेयर आप फोटोकॉपी करा सकते हैं अर्जेंटली व्हेन रिक्वायर्ड. बट ड्यूरिंग दीज डेज डू नॉट रिलाई ऑन आउटर सोर्सेज कि आपको वहाँ कोई शॉप मिल सकती है. आप पहले से ही अपने सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं एज पर गिवन इन योर एडमिट कार्ड चीज़ों को सिक्योर करें और उसको आप एक ट्रांसपेरेंट पॉली किट में पैक कर सकते हैं. बिकॉज आपको पता है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आप कुछ भी नहीं ले जा सकते. सो यू जस्ट नीड टू कैरी जो मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट्स आपकी मेंशन होती हैं. तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंट पॉली किट जिसमें आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करें. और साथ ही साथ में मॉनसून चल रहा है तो वो पॉली किट हेल्प करेगी, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाएंगी. स्टूडेंट्स, साथ ही साथ में इंश्योर करें कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर पेन, पेंसिल्स, इरेजर, रबर, शार्पनर ये आपके पास में प्रेजेंट होना चाहिए व्हेन यू आर एंटरिंग इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल. साथ ही साथ में फॉर फीमेल स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट कि आप जितने भी आप अगर रिंग्स पहनते हैं, कुछ बैंगल्स पहनते हैं, ईयर्स में अगर आपने कुछ इयररिंग्स पहनी हुई है आप उसको रिमूव करके जाएं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सारी चीज़ें आपको रिमूव करने को बोल दी जाती हैं. तो पहले से ही आप एक सिंपल हेयर स्टाइल बना के जाएं. वहाँ पे जस्ट 1 सिंगल पोनीटेल जिसमें सिर्फ एक हेयर बैंड लगा हो, नो एक्स्ट्रा क्लेचर or clip is accepted inside the examination center, and also ensure you're wearing no accessories while you're going to give the examination. The very second thing that I would like to tell you is about check your system. Now आपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पूरी चेकिंग करा के एंट्री कर ली है. सेकेंड स्टेप होता है कि आपको वो एक सिस्टम अलॉट करते हैं एज पर योर रोल नंबर. नाउ आपने इंश्योर करना है कि आप जिस सिस्टम पे बैठे हैं वो फुली वर्केबल है. वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, एक बार आप चेक कर लें, एवरीथिंग इज ऑन एंड परफेक्टली फाइन. तो जब आप बैठते हैं काफ़ी समय होता है आपके पास में वहाँ जब आप वेट कर रहे होते हैं आपके एग्जामिनेशन की जब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करा रहे होते हैं तो ज़रूर चेक करें पॉसिबली आपका जो माउस है वो वर्क कर रहा है कि नहीं. थोड़ा सा आप कर्सर उसको मूव करके देख सकते हैं. दो वो अपने ऐसे सब इंश्योर्ड रखते हैं बट इट इज़ योर ड्यूटी टू जस्ट हैव अ लुक ऑन योर सिस्टम सो दैट इट इज़ वर्केबल और आपको एग्जाम के मिड में कोई प्रॉब्लम ना आए. थर्ड थिंग दैट इज लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इन्विजिलेटर्स. जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को हमेशा आपको ध्यान से सुनना है बिकॉज वो आपको टाइम बताते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है, क्या क्या एक्शंस लेने हैं. तो जब भी कोई इन्विजिलेटर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान से केयरफुली आप उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे और उनको रिमेंबर रखेंगे उन्होंने क्या बताया है. सो इफ़ दे आर टेलिंग कि डू नॉट टच द कंप्यूटर और कुछ भी इस तरीके से उसमें टाइप क्लिक ना करें तो ना करें. इफ़ दे आर टेलिंग यू टू डू और इफ दे आर टेलिंग यू कि आप अपना रोल नंबर और ID डाल के रख दें तो आप डाल दीजिए, ठीक है. डू नॉट स्किप देयर ब्रीफिंग. फोर्थ थिंग इज साइन ऑल दी फॉर्मेलिटीज. जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं तो वहां पे करीबन 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको साइन करने होते हैं विच इंश्योर्स कि आप प्रेजेंट होते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब वहां पे साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स चल रही है रोल नंबर से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, तो आपने उसको परफेक्टली कंप्लीट करना है. आपकी रो में अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है, जस्ट रेज योर हैंड
और आप इंश्योर करें कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दिए हैं। इन्विजिलेटर्स बार बार पूछते हैं कोई बच्चा छूटा तो नहीं, बिकॉज वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन भी लगता है, आपके सिग्नेचर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। सो एटलीस्ट 2 to 3 डॉक्यूमेंट्स आर देयर इन जनरल जो आपको साइन करनी होती हैं। तो ध्यान से एक बार अपने अगल बगल में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे क्रॉस चेक कर लें कि उन्होंने कितने डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया है, सो दैट किसी भी टाइम पे आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट पे जो साइन है वो मिस ना होने पाए। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट। नाउ फाइनली व्हेन इन्विजिलेटर्स टेल यू कि आप अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पैनल होता है, पैनल के ऊपर आपको अपना रोल नंबर डालना होता है, साथ ही साथ में 1 से 2 डिटेल्स जो फिल करने को बताई जाती हैं वो आप एंटर करते हैं। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स को एंटर करते हैं एक बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है इंस्ट्रक्शंस की, जहाँ लिखा होता है रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, जो आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड होती हैं। आई सजेस्ट यू कि कभी उन इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर नहीं करना है, एक एक पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लें। एग्जाम के बारे में जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी उसमें मेंशन्ड होती हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं, किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस होते हैं, किस ऑप्शन का क्या मतलब है आपके टेस्ट में, ये सारी चीज़ें उन इंस्ट्रक्शंस में लिखी होती हैं। और कैसे फाइनली आपको सबमिट करना है ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ें और उसके बाद ही आप फाइनली उनको एक्सेप्ट करते हुए अपनी एग्जामिनेशन को देने के लिए आगे प्रोसीड करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इज डू नॉट ओपन न्यू टैब। कभी कभी कुछ बच्चे थोड़ी सी चालाकी करते हैं जिसके तहत उनका एग्जाम ऑलरेडी चल रहा होता है, दे ट्राई टू ओपन अ न्यू टैब in order to Google something, right students? First of all, this is illegal. Secondly, आपको ये ट्राई ही नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने इसको ट्राई किया हो सकता है आपकी जो प्रेजेंट टैब है वो वर्क करना बंद कर दे और आपका जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए। सो अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम एंड यू विल बी इनटू अ प्रॉब्लम अगर आप इस तरीके से गलत चीज का साथ देंगे। सो ऑलवेज इंश्योर कि नो चीटिंग शुड बी देयर और आपके सामने जो टैब है उसी टैब पे वर्क करते हुए बिल्कुल भी इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज सबमिशन। नो पेपर सबमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस ही बात है हर टाइम स्क्रीन पे आपके फ्लैश्ड होता है पेपर सबमिशन। सो यू हैव टू इंश्योर कि जब आपका पेपर सही टाइम पे आप फिनिश कर लें और आप सबमिट करने वाले हो तभी आप वो एग्जाम सबमिट करें। डू नॉट डू इट अदरवाइज। आपको बहुत ध्यान रखना है आपका माउस का कर्सर आप कहाँ क्लिक करें कहाँ नहीं क्लिक करें, बिकॉज वंस सबमिटेड विल बी सबमिटेड एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। ना वो पेपर दोबारा ओपन होने वाला है। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस कि आप आंसर पे क्लिक करें और हबड़ा दबड़ी में या फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच ना करते हुए सबमिशन बटन पे पहले ही क्लिक ना कर दे। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू इज अबाउट द टेक्निकल ग्लिच। नाउ सपोज आप एग्जाम दे रहे हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, आपका आंसर सबमिट नहीं हो रहा है या आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो इस केस में विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड यू हैव टू रेज योर हैंड्स। द इन्विजिलेटर्स आर ओवर देयर, वो आपको गाइड करेंगे। पैनिक नहीं होना है उस सिचुएशन में। क्या होगा, डोंट वरी, टेक्निकल एरर होगा उसको जरूर रिजॉल्व कराया जाएगा और आपकी एग्जामिनेशन को फिर से कंटिन्यू कराया जाएगा। कीप फेथ इन द सिस्टम, दे आर देयर टू हेल्प यू आउट इन एवरी सिचुएशन। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू इज नो अबाउट द पैटर्न। देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू आई नो जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आपने मॉक टेस्ट दिए हैं सेंचुरियन के, आपने फ्री मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, तो आपको पता है कि टेस्ट का पैटर्न क्या होता है। बट जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी लाइटली लिया है एमएनएस के एग्जामिनेशन को, मैं उनको सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट यू शुड नो द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सेक्शन से आते हैं, किस पैटर्न पे बेस्ड होता है आपका क्वेश्चन पेपर, तो उसकी पहले से ही इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में होगी तो वंस आपके सामने जब स्क्रीन पे पेपर होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से सेक्शन से मुझे कौन सा एग्जाम करना है या कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो डू वन थिंग, हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। एंड द लास्ट सजेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप सीबीटी देने जा रहे हैं, एमएनएस का 2020 का एग्जाम 11 सितंबर को देने जा रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि उससे पहले एटलीस्ट आपने 2 से 3 टेस्ट एमएनएस के दिए हैं। बिकॉज अगर आपने सीबीटी टेस्ट अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल फोन अपने लैपटॉप पे दिया होगा तो आपको एक आइडिया होगा ऑप्शंस का, किस तरीके से आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। बिकॉज एक टेस्ट के अंदर वेरियस ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दिया, अब आपको लग रहा है नहीं आई डोंट वांट टू टिक दिस आंसर, मुझे बी आंसर पे टिक करना था, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे उस आंसर को क्लियर करना है और बी आंसर पे टिक करना है। या
फिर अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको फॉर फर्दर रेफरेंस के लिए छोड़ना चाहते हैं कि मैं बाद में एक बार इसको रिव्यू करूंगा, तो कैसे मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन पे टिक करना है ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स ये सारी जो डिटेल्स होती हैं विद रेफरेंस टू क्रॉसिंग ऑफ द आंसर्स, रिव्यू मार्क और साथ ही साथ में जिसका करेक्ट ऑप्शन होता है उसको कैसे सबमिट करना होता है, आपको डिटेल्ड मैनर में पता होनी चाहिए। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए अपने CBT को अटेम्प्ट करने से पहले। सो जो स्टूडेंट्स ने अभी भी नहीं किया है, दे कैन जस्ट कॉल ऑन द नंबर्स गिवन बिलो एंड दे कैन हैव अ टेस्ट सीरीज विच इज वर्थ ₹999 विदाउट DCS एंड विद DCS इट इज ₹1599। आप टेस्ट दें और आपको पता चलेगा और एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि टेस्ट देना कैसे है। So students, this was all about the 10 tips that I wanted to share with reference to CBT. All the best students, implement the tips. जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।